हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जुबिन। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ऑर्डिनरी शेयर के बारे में। सो गाइस, ये शेयर जो है लगभग 7 रुपीज के रेट पे ट्रेड कर रहा था मार्च 25 को, और जैसे आप देख सकते हैं आज ये 163 के रेंज पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर शेयर में परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 2283% का जो है इजाफा हुआ है, राइज हुआ है जस्ट पहले 6 महीने में। सो ये तेजी देख के, ये आपको देख के प्लीज आप इसमें इन्वेस्ट करने का भी सोचिएगा मत, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपके साथ इसके जो फैक्ट्स है वो शेयर करता हूँ, जो इसके फाइनेंशियल्स है उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आगे इसमें पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है वो भी हम देखेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेके आऊँ। ये काफी छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी जो है प्राइमरली दो प्रोडक्ट में डील करती है। पहला है बेसिक ड्रग्स एंड केमिकल्स, दूसरा है प्लास्टिक ड्रिपर्स एंड कैप्स। अगर हम इनकी ईमेल एड्रेस और दूसरे डिटेल्स देखते हैं तो आप देख सकते हैं इतनी छोटी कंपनी है कि इनका जो है खुद का डोमेन भी नहीं है। ये जो आप देख सकते हैं ईमेल आईडीज मेंशन है, यहाँ पे लोग पब्लिक ईमेल आईडीज यूज कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन्स यूज कर रहे हैं। सो बताने के पीछे रीजन ये था कि काफी छोटी कंपनी है, काफी छोटा स्टार्टअप है। सो उस वजह से यहाँ पे कंपनी का डेडिकेटेड ईमेल आईडी भी नहीं है। यहाँ पे ये लोग जो है पब्लिक डोमेन यूज कर रहे हैं, पब्लिक ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो पिछले 12 क्वार्टर के रिजल्ट आपके सामने लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 क्वार्टर ये लोग प्रॉफिट में, ये यहाँ पे कहीं पे भी उन्हें लॉस नहीं दिखाया हुआ है। बट इनके जो प्रॉफिट है काफी कम है। ऑब्वियसली स्मॉल कैप कंपनी है, बट इनके प्रॉफिट जो है लैक्स में, कहीं भी इन्होंने जो है ओवरऑल करोड़ को टच नहीं किया या फिर करोड़ को जो है क्रॉस नहीं किया हुआ है। और इनका लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है आप देख सकते हैं 0.93 यानी कि 93 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है। और उसी वजह से आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस इतना ऊपर चढ़ गया है, बिकॉज इसके पहले कभी भी इन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाया नहीं है। 0.93 लाख का प्रॉफिट कभी भी यहाँ पे देख नहीं सकते। बस ये एक क्वार्टर है जब इन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाया, बिकॉज ऑब्वियसली इनके सेल ज्यादा थे, बिकॉज ये फार्मा में डील कर रहे हैं तो फार्मा में बॉन्ड काफी है, तो उस वजह से इनके सेल बढ़ गए और यहाँ पे इनको ऑलमोस्ट 1 करोड़ के पास का प्रॉफिट हुआ है। सो अब तक आपके सामने जो है मैंने क्वार्टरली प्रॉफिट की बात की थी, जो 3 महीने का प्रॉफिट है वो लगाया हुआ था। अब आपके सामने ये ईयरली प्रॉफिट लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इनके जो प्रॉफिट्स है वो लैक्स में है। 2011 में इन्होंने लगभग 1 करोड़ के पास पहुंच गए थे, बट उसके बाद वापस काफी डिप हुआ था प्रॉफिट में। सो ईयर 2020 में यहाँ पे एक अच्छा टर्न अराउंड हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ईयरली प्रॉफिट 1.21 करोड़ तक पहुंच गया था। और अभी जो 2 क्वार्टर में इसमें प्रॉफिट आया, जो 6 महीने में प्रॉफिट आया, उसने जो इसको ऑलरेडी ब्रीच कर लिया है। बिकॉज हमने जैसे देखा था सितंबर क्वार्टर में, यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर में यहाँ पे लगभग 93 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और इसका जो पहला क्वार्टर था 2020 का, जो पहला क्वार्टर था वहां पे लगभग इनका जो है 33 लाख का प्रॉफिट हुआ है। वो मिला के आप देख सकते हैं पिछले पूरे साल के प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पे इनको। अगर रिजर्व्स एंड बोरोइंग की बात करें तो रिजर्व्स इनके ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव में चल रहे थे, कंसिस्टेंटली यहाँ पे इनके रिजर्व्स नेगेटिव में है, कहीं पे भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। बट अच्छी बात यह है कि इनके नंबर्स जो है कंसिस्टेंटली डिप होते जा रहे हैं। यहाँ पे रिजर्व जो है, जो नेगेटिव नंबर है वो कम होते जा रहा है, और यहाँ पे जो है लगभग 0.25 जो है नेगेटिव रिजर्व दिखाई दे रहा है। और अगर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग में भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे कंसिस्टेंटली इनकी बोरोइंग्स जो है कम होती जा रही है, बोरोइंग्स इनकी जो रिड्यूस होती जा रही है। और रिसेंट क्वार्टर में इनका जो बोरिंग है वो 0.80 पे आके रुका हुआ है। अच्छी बात यह है कि दोनों चीजें कम हो रही है, इनके रिजर्व्स भी जो है बढ़ते जा रहे हैं और इनके बोरिंग्स भी जो है कम होती जा रही है, तो ये जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट स्टिल टेंशन बरकरार है, स्टिल यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स है, बिकॉज स्टिल ये जो नंबर्स है, जो रेशियो है काफी ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंसिस्टेंटली इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स ने ना इनके शेयर्स कहीं घटा है ना कहीं बढ़ा है। यहाँ पे डीआईएस ने भी कंसिस्टेंटली एक ही होल्डिंग दिखाई हुई है, और जो हमारे रिटेलर्स है यहाँ पे हल्का से इन्होंने अपना पोजीशन बढ़ाया हुआ है। सो नेट एंड नेट देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ किसी भी टाइम फ्रेम में, आज करंट डे पे काफी अच्छे प्रॉफिट में, काफी एक हैवी प्रॉफिट में बैठे, काफी एक हायर एंड पे जो है चढ़ चुका है शेयर। और इसमें जो है कंसिस्टेंटली अपर सर्किट लगता जा रहा है, कंसिस्टेंटली ये शेयर जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। बट यहाँ पे जो मेन कंसर्न है, जो मेन इशू है वो है शेयर की वैल्यूएशन। आप देख सकते हैं शेयर काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बिकॉज इसका जो प्रॉफिट है और इसके जो करंटली नंबर्स है, जो शेयर का प्राइस है वो मीटअप नहीं कर पा रहा है। पी की बात करें तो पी 173 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा पी किसी भी शेयर का होना नहीं चाहिए। कभी भी इतना बड़ा पी होता है तो आप समझ जाइएगा बहुत जल्दी एक रिवर्स ला सकता है, बहुत जल्दी एक गिरावट आ सकती है। यहाँ पे मैंने आपके सामने टीसीएस की डिटेल लगाए हुए है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि निफ्टी का एक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज वाली कंपनी है। उस कंपनी का भी अगर आप पी देख रही तो जस्ट 33 है। बहुत से लोग कहते हैं कि टीसीएस जो है ओवर वैल्यूड है, उसके प्राइस से काफी ज्यादा यहाँ पे टीसीएस की वैल्यू है, बट स्टिल आप देख सकते हैं उसका पी भी यहाँ पे जो है बस 33 है। जबकि बायोफिल का आप देख सकते हैं यहाँ पे पी 173 है, यानी कि टीसीएस के कंपैरिजन में यहाँ पे लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा आपको दिखाई देगा।
अगर प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशो भी यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई देगा आपको। 16.42 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो दिखाई दे रहा है। और अगर आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे आपको 9.49 का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रहा है। और जो अगली चीज है वो है यहाँ पे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो कि 0.93 पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको 253 करोड़ आ चुका है। ये काफी ज्यादा मार्केट कैप बढ़ गया है बिकॉज यहाँ पे शेयर के प्राइसेस बहुत जल्दी ऊपर चले गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले ये मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 100 करोड़ के नीचे हुआ करता था। और यहाँ पे आपको रिस्क काफी हाई दिखाई देंगे बिकॉज ये स्टॉक जो है 3 गुना ज्यादा वॉलेटाइल है अगर आप निफ्टी से कंपेयर करते हो तो। और अगर डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कभी भी यहाँ पे डिविडेंड दिया नहीं हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी की हालत काफी नाजुक थी, कंपनी काफी फ्लैट चल रही थी, इनके प्रॉफिट्स काफी फ्लैट थे, इनके नंबर्स जनरली लैक्स में हुआ करते थे, उस वजह से इन्होंने कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि अभी करंटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो मैं बोलूंगा अभी करंटली तो ये शेयर काफी चढ़ा हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच भी नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे कभी भी एक रिवर्सल आ सकता है, शेयर कभी भी यहाँ पे गिर सकता है। उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे पंप एंड डंप का गेम चल रहा है, यहाँ पे नंबर्स थोड़े से अच्छे आ गए तो कंपनी काफी ज्यादा चढ़ गई, कंपनी पे जो है काफी हैवी यहाँ पे बाइंग चालू है और कंपनी जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे गैप लेके बढ़ते जा रही है। आप देख सकते हैं एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि जब भी एक रेंज तक पहुंचता है फिर हल्की गिरावट होती है, फिर अगला रेंज ये क्रिएट करते जा रहा है। ऐसा करते करते आज के दिन पे ये 163 162 के रेंज पे ट्रेड कर रही है। और जैसे आपको पता है हर फार्मा कंपनी की तरह यहाँ पे भी एक हाइप क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे बिजनेस डिमांड में, बिजनेस वांट में, और उस वजह से यहाँ पे ये प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टॉक में आपको बढ़त दिखाई दे रही है। बट इस स्टॉक का करंट प्राइस जो है बिल्कुल भी मीटअप नहीं करता इसके नंबर के साथ, इसके फंडामेंटल्स बिल्कुल भी इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। सो ये क्लियर कट गेम है पंपिंग एंड डंपिंग का, यहाँ पे ऑपरेटर इसे चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे रिटेलर्स ने जिन्होंने भी एंट्री ली, थैंकफुली अभी तक यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेंड आया नहीं है, बट करंटली ये काफी डेंजर जोन में चल रहा है, करंटली ये काफी हाई वैल्यू पे चला गया है, काफी हायर रेट पे चला गया है। तो यहाँ पे बहुत चांसेस हो सकते हैं कि एक डंप हो जाए और जैसे ही यहाँ पे ऑपरेटर डंप करते हैं तो आपको लोअर सर्किट भी यहाँ पे जल्दी दिखाई दे सकता है। और आरएसए में भी आपको जो है सेम पैटर्न दिखाई देगा कि जब भी ये स्टॉक को जो 90 के रेंज में लेके जाते हैं तभी वापस इसमें डंपिंग किया जाता है, ये लगभग 60 के रेंज में, एक नॉर्मल रेंज में लेके आते हैं, फिर वापस जब भी ये चढ़ता है तो वैसे ही यहाँ पे गिरावट होती है, और जब भी ये वापस 80 के रेंज में जा रहा है वापस इसमें करेक्शन लाके वापस इसमें उछाला जा रहा है। सो बहुत स्मार्टली यहाँ पे खेला जा रहा है, बहुत स्मार्टली यहाँ पे जो है स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जब भी एक हायर रेंज आता है, जब भी यहाँ पे एक लोअर सर्किट लगता है, लोगों को लगता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा है, वहां से वापस ये लोग जो है लोअर रेंट पे लेके वापस से उछाल रहे हैं। ऐसे करते करते आज इस रेट पे इसको पहुंचा चुके हैं। बट इसके नंबर्स देख के, इसके प्रॉफिट देख के, इसके फंडामेंटल्स देख के लोगों को समझना चाहिए कि ये एक बबल क्रिएट किया गया है। जब भी यहाँ पे बबल बर्स्ट होगा, जब भी यहाँ पे एक मेजर गिरावट होगी तो बहुत कम लोगों को यहाँ पे निकलने का चांस मिलेगा बिकॉज कंसिस्टेंटली यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता है। अब तक जो भी लोअर सर्किट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे कि लोअर सर्किट लगे हैं वो जस्ट एक फॉल्स डाउन था, एक फॉल्स ब्रेकआउट था। बट अब ये स्टॉक ऐसे रेंज में आ चुका है कि यहाँ पे जो एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, मेजर डंप आपको आगे देखा जा सकता है। इसका आरएसआई करंटली 84 पे चल रहा है, आई बिलीव जैसे ही 90 तक जाता है यहाँ पे आपको एक और फॉल दिखाई दे सकता है। सो इसकी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के बेसिस में स्टॉक में एंट्री करने का टाइम काफी पीछे था, एंट्री करने का टाइम काफी पहले का था। अब ये स्टॉक काफी ऊपर चला गया, तो अगर कोई सोच रहा है कि इसमें एक बड़ा पोजीशन ले या एक एंट्री ले आगे और रिटर्न के लिए, आगे और रैली के लिए, तो आई बिलीव ये वाइज डिसीजन होगा नहीं। यहाँ पे एग्जैक्टली तो बोल नहीं सकती कि कल को ये स्टॉक गिरेगा, परसों ये स्टॉक गिरेगा, अगले हफ्ते ये स्टॉक गिरेगा, बट ये कंफर्म है कि ये स्टॉक बहुत ही जल्दी एक बहुत ही बड़ी गिरावट दिखा सकता है। बिकॉज किसी भी स्टॉक को इतना इरेशनल अप मूवमेंट देने के लिए, इतना बड़ा एक्सट्रीम देने के लिए उतनी बड़ी न्यूज भी होनी चाहिए या उतना अच्छा प्रॉफिट या नंबर्स भी कंपनी के होने चाहिए। बट इसमें वो दोनों नहीं है। इस कंपनी के नंबर्स डिसेंट है, भले ही इंप्रूव हो रहे हैं बट इतने ज्यादा नहीं हो रहे कि इतने प्राइस तक इसे लेके जाए। साथ ही साथ इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है स्टॉक। मैं आपको ऐसी एक स्टॉक का एग्जांपल देना चाहता हूँ। सो ये स्टॉक का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज। तो ये स्टॉक जो है 2016 अप्रैल में लिस्ट हुआ था, लगभग 45 के रेट में लिस्ट हुआ था, उसके बाद कंसिस्टेंटली ये बढ़ता गया। 2017 मार्च के बाद इसमें जो है हल्की सी यहाँ पे करेक्शन दिखाई दी है, उसके बाद वापस ये बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जो स्टॉक था जो 45 रुपीज का था लगभग 235 रुपीज तक पहुंच गया था जस्ट 2 साल में। सो 2 साल में अगर इसका रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 500% का आपको रिटर्न दिखाई देगा। सो सितंबर 14 को आपको यहाँ पे गिरावट दिखाई देगी, और गिरावट को अगर देखें तो ये लगभग आपको जो है 87% का फॉल दिखाई देगा। सो ये बहुत ही डेडली फॉल था, यहाँ पे लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते जा रहे थे बिकॉज यहाँ पे बस एक न्यूज आई थी कि
प्रमोटर्स इनका स्टेक बेच रहे हैं, प्रमोटर्स इस कंपनी में स्टेक कम कर रहे हैं। सो इस न्यूज के बेसिस पे गुजरात बेस्ड ट्रेडर्स ने काफी यहाँ पे शॉर्ट सेल किए थे, काफी स्टॉक्स यहाँ पे बेचे थे और ये स्टॉक को इस हालत में लेके आया था। उसके बाद से ये स्टॉक प्रॉपरली कहीं परफॉर्म नहीं किया, काफी नीचे गया था, 30 के लेवल तक ये स्टॉक पहुंच गया था। बट रिसेंटली यहाँ पे न्यूज आई थी कि रिलायंस के साथ मिलके ये लोग अपना जो पेमेंट प्लेटफॉर्म शेयर करने वाले रिलायंस के साथ, उस वजह से ये स्टॉक काफी अभी वापस चढ़ गया है, एक अच्छे रेंज में पहुंच गया है। बट अगर ये न्यूज नहीं होती तो ये स्टॉक जो है मुश्किल से सर्वाइव कर पाता, हो सकता था कि इसी रेंज में और आपको दिखाई देता। और बायोफिल की तरह यहाँ पे भी सेम इशू था कि जो कंपनी के नंबर से नेट प्रॉफिट था काफी कम थे, उसके स्टॉक प्राइस के साथ मीटअप नहीं कर पा रहे थे। स्टॉक प्राइस जो है बढ़ते जा रहे थे बट नंबर कंसिस्टेंटली उतनी रेंज से नहीं बढ़ रहे थे या फिर उतने मार्जिन से नहीं बढ़ रहे थे। बट पिछले 2 साल में यहाँ पे कंपनी की हालत सुधरते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे नंबर्स भी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिखाने का मतलब यही था कि ऐसी कंपनी थी जो कंसिस्टेंटली अपट्रेंड में थी, लोग यहाँ पे खुश हो रहे थे कि इनका प्रॉफिट इतना ज्यादा हो रहा है। बट जो लोग जो है हायर रेंट पे प्रीमियम रेट पे यहाँ पे एंटर होते थे उस स्टॉक में, वो लोग बस 2 हफ्ते में 87% के लॉस में जो है चले गए थे। और यहाँ पे भी करंट सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये स्टॉक काफी चढ़ गया है। अगर कोई डंपिंग करने वाला है, यहाँ पे डंपिंग शुरू होती है, अगर ऑपरेटर्स इस स्टॉक को जो है छोड़ना शुरू करते हैं, फेंकना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है रिटेलर्स को। बिकॉज समझिएगा, भले ही कल को ये स्टॉक और ऊपर जा रहा है बट डंपिंग शुरू हो रही है, तो लोग जो डंप कर रहे हैं उन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पे 30-40 के रेट में खरीदा होगा, 50-60 के रेट में खरीदा होगा, तो किसी भी प्राइस में वो यहाँ पे एग्जिट ले, उनको परवाह नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो लोग फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, जो लोग 180 के रेट में एंट्री ले रहे हैं, जो लोग 200 के रेट में एंट्री ले रहे हैं, जो करंट रेट में एंट्री ले रहे हैं 160 के रेट में, उन्हें काफी फर्क पड़ सकता है। बिकॉज उन्हें जो है यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा। बिकॉज जब भी फ्री फॉल होता है शेयर में, जब मार्केट रेट पे शेयर बेचा जाता है तो शेयर के प्राइस काफी ज्यादा गिर जाते हैं, शेयर का प्राइस काफी ज्यादा नीचे आ जाता है। सो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है काफी कम हो गया है, रिवॉर्ड यहाँ पे काफी कम बचा है, रिस्क काफी बढ़ गया है। तो आई बिलीव यहाँ पे करंटली तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप यहाँ पे वॉच रख सकते हो, कल को अगर आपको ये करेक्शन के बाद दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कंसिस्टेंटली ग्रो होते जा रहा है, इसके नंबर्स और भी ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा इसने करंटली 1 करोड़ तो क्रॉस कर लिया है। कल को आप अगर आप इसके नंबर्स देख रहे हैं, अगर और ये ग्रो कर रहा है और ये अच्छे प्रॉफिट दिखा रहा है और आपको एक करेक्शन के बाद मिल रहा है, तो हो सकता है हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। बट अगेन तभी डिपेंड होगा मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट में करंटली वैल्यूएशन क्या चल रहा है फार्मा कंपनीज का। बट तब तक के लिए मैं कहूंगा फ्रेश एंट्री लेना यहाँ पे मुसीबत होगा, फ्रेश एंट्री यहाँ पे लेना अभी करंट रेट में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। स्टिल इन सब के बावजूद भी कोई यहाँ पे एंट्री लेने वाला ही है, कोई एंट्री लेना चाहता ही है, तो आई बिलीव आपको और वेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हमें पैटर्न दिख रहा है कि जब भी RSI एक लेवल तक पहुंच जाता है, फिर यहाँ पे करेक्शन आता है, फिर वापस बढ़ता है, तो आप एटलीस्ट उस करेक्शन का वेट कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट टर्म में आ सकता है करेक्शन, बिकॉज कंसिस्टेंटली ऐसे करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे ही रहे हैं। सो आप इस RSI को एक बार करेक्ट होने दीजिए, एक बार डिप लेने दीजिए, उसके बाद आप इसमें जो है एंट्री लेने का सोचिएगा और बहुत ही छोटे पार्ट में एंट्री लीजिएगा, बहुत ही छोटे क्वांटिटी में एंट्री लीजिएगा कि आप अगर वो पैसे लूज भी कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे अटक भी जा रहे हैं तो आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पे गम नहीं होना चाहिए, आपने बस एक लर्निंग के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, बस ऐसे चलना है आपको। सो अगर समराइज करूँ तो ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने का टाइम काफी पीछे चला गया है, यहाँ पे स्टॉक काफी चढ़ गया है, इसके फंडामेंटल इसके अगेंस्ट है, स्टॉक काफी ओवरवैल्यूड हो गया है, यहाँ पे पंपिंग एंड डंपिंग गेम चल रहा है। एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलेगा कि कब डंप किया जाएगा, बट हमें पता है कि पंपिंग तो करंटली हो ही रहा है। सो करंट वैल्यूएशन में तो इसमें एंटर करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, काफी ज्यादा आपके अगेंस्ट डिसीजन जा सकता है, तो आप ये स्टॉक से जो है दूर रहिएगा, अवॉइड कीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो बोल रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे अच्छे रिटर्न और आगे मिल सकता है, बट अगेन आप आपका स्टडी कीजिएगा, आप आपका रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे एक डिसीजन लीजिएगा, एक जो डिसीजन पाइएगा। बस किसी कहने पे जो इसमें इन्वेस्टमेंट है डिसइन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।